रीनू और शीनू दोनों बहनें रसोई में काम कर रही हैं और दोनों को अपने अपने काम निपटाने की जल्दी है कि कैसे भी करके मेरा काम जल्दी हो जाए और वो मस्ती कर सके। अरे दोनों के दोनों आज ही चकला बेलन तोड़ डालोगे क्या? देखो तो जरा कितनी जोर से खटखट की आवाज आ रही है। क्यों मम्मी, आपको पता नहीं है क्या कि मेरा काम क्या है? मैं क्यों चकला बेलन को हाथ लगाऊंगी? ये तो रीनू है जो अपना हर काम ऐसे ही करती है। शीनू तो कुछ ज्यादा नहीं बोल रही है? और मम्मी को भी देखो, जब देखो तब शीनू की साइड लेती है। उन्हें कभी उनकी बड़ी बेटी दिखाई नहीं देती। तू बड़ी कहाँ से हो गई रीनू, जब हम दोनों ट्विंस हैं? तू भूल रही है शायद, मैं तुझसे पूरे 2 मिनट बड़ी हूँ। आज की ये कहानी है गाजियाबाद में रहने वाले गुप्ता जी के परिवार की। उनके परिवार में उनकी 2 प्यारी प्यारी सी जुड़वा बेटियां रेनू और शीनू है। समय को देखते हुए अब माला जी का स्वास्थ्य ज्यादा ठीक नहीं रहता है, इसलिए उन्होंने घर के खाने की जिम्मेदारी अपनी दोनों बेटियों में बांट रखी है। इससे 2 फायदे उनको दिखाई देते हैं। एक तो वो खाना बनाना सीख रही है और दूसरा माला जी का हाथ भी बटा पाती है। राकेश जी और माला जी दोनों बैठे चाय की चुस्कियों के साथ बातें कर रहे हैं। सच में अब हमारी दोनों बेटियां बहुत ही अच्छा खाना बनाने लगी है। कहा तो आज से 1 साल पहले उन्हें चाय भी बनाने नहीं आती थी। आपके इस डिसीजन से मैं बहुत खुश हूँ माला जी। हाँ बिल्कुल, हर लड़की को रसोई संभालना जरूर आना चाहिए, भले ही वो चाहे कितनी भी ऊंची पोस्ट पर क्यों ना पहुंच जाए। और ये सलाह मेरी माँ ने मुझे दी थी, यही मैं आदत अपनी बेटियों में डालना चाहती हूँ, जिससे ससुराल जाने के बाद वो किसी परेशानी में ना पड़े और माँ बाप को भी कोई शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े। बिल्कुल सही कहा आपने। समय समय पर हर चीज काम में आती है, फिर वो चाहे पढ़ाई हो या कोई और कला। दोनों बेटियों के काम का बंटवारा कुछ इस तरीके से हुआ था, जहां रीनू को रोटियां बनाना पसंद था तो वहीं शीनू हर रोज सब्जी, दाल, कड़ी, राजमा, छोले चावल बनाया करती थी। माला जी के कई बार कहने के बावजूद भी दोनों ने अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बदला नहीं था। अरे रीनू, आज तुम बढ़िया से छोले बनाकर खिलाओ और शीनू तुम भटूरे बनाना। ओके मम्मी, मैं तो तैयार हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है। आप अपनी लाडली बेटी रेनू से पूछ लो। मम्मी पापा की लाडली तो शीनू ही है। अब मुझे छोले बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो भटूरे की मास्टर हूँ। मेरे जैसा भटूरा अपनी कॉलोनी में दूर दूर तक कोई नहीं बना पाता। रीनू बेटा, हर चीज आनी चाहिए, फिर भले ही आप किसी चीज में मास्टर क्यों ना हो, लेकिन तुम्हें छोले बनाने में भी इंटरेस्ट लेना चाहिए, तभी तो कंप्लीट डिश मानी जाती है। अरे मम्मी, जब जरूरत पड़ेगी तब सीख लूंगी ना, अभी मुझे बनाने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। माला जी की कई बार समझाने के बाद भी रेणु कभी भी दाल सब्जी बनाने में ध्यान नहीं देती है। ऐसे ही समय बीतता चला जाता है और इस बीच रेणु की सगाई मिहिर के साथ हो जाती है। अरे रीनू, अब तो शादी की कुछ ही दिन रह गए, अब तो बेटा तू दाल सब्जी बनाया कर। मम्मी, अभी तो पूरा 1 महीना बाकी है। 1 महीने में जाने क्या क्या बना लूंगी, और आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मुझे बनाना आता ही नहीं। धीरे धीरे करते शादी के 15 दिन रह जाते हैं और रीनू एक दिन माला जी के बहुत डांटने के बाद दाल बनाने के लिए रसोई में जाती है। अरे यार, रोटी तो मैं रोज बनाती हूँ, जिससे मुझे आइडिया है कि कितनी रोटी बनानी है, कैसे बनानी है, लेकिन ये दाल तो आज पहली बार बनाने जा रही हूँ, क्या करूँ? ठीक ही काम करती हूँ, मम्मी से पूछ लेती हूँ। रीनू रसोई से ही आवाज लगाती है, मम्मी कितने कटोरा दाल भिगोनी है? कटोरे? हे भगवान, ये क्या कह रही हो रीनू? अरे भाई रुको, मैं आती हूँ। तभी तो कहती थी सीख ले, लेकिन नहीं, तब तुझे सीखना ही नहीं था। अब आता नहीं है, वहां जाकर हमारी नाक काटता है। हे प्रभु, कुछ तो मदद कर। ले, इतनी दाल बना ले, हम सबके लिए हो जाएगी। माला जी रसोई में जाकर रीनू को दाल का हिसाब बताकर वापस आती हैं। अब रीनू मम्मी के हाथ का दिया हुआ मेजरमेंट लेकर दाल बनाती है और सब आराम से दाल रोटी खा लेते हैं। अब अगले दिन रीनू राजमा बनाने को जा रही थी, तो वो अपने हिसाब से मम्मी के बताए हुए दाल के मेजरमेंट के हिसाब से लेती है। राजमा तो वाकई में अच्छे बने हैं। चलो, मुझे यही चिंता थी, पता नहीं क्या ही होगा, लेकिन कल शिव शंभू की माला लगा रही थी, उन्हीं ने मेरी लाज बचा ली। जय हो मेरे भोलेनाथ। अरे रीनू बेटा, राजमा तो टेस्टी बने हैं, जरा थोड़े से और लाओ। हाँ, जाकर अपने पापा के लिए और मेरे लिए भी ले आ। लेकिन मम्मी पापा, राजमा तो खत्म हो गया। खत्म हो गए? अरे खसमानो खानिया, इतने दिनों तक कहने के बाद तो तूने पहली बार बनाए और अब कह रही है खत्म हो गए? तो इसमें मेरी क्या गलती है मम्मा? आपने कल जितनी दाल बताई थी, आज मैंने उतनी ही राजमा ले लिए। अब ये गलती आपकी है, मेरी नहीं है। अरे लेकिन राजमा तो थोड़े गाढ़े बनाए जाते हैं, इसी कारण से कम पड़ गया। बेटा, राजमा छोले हमेशा दाल से 2 गुना बनाया करो, जिससे कम ना पड़े, ठीक है? तुझसे कितनी बार कहा था सीख ले सीख ले।
अब तो तेरे आखिरी दिन है, हम सबको छोड़ के चली जाएगी, लेकिन जाते जाते तुझे एक अच्छी बात सिखाती हूँ। ससुराल में बस उसी की चलती है जिसका हाथ रसोई में अच्छा होता है, और फिर पति के दिल का रास्ता भी पेट से होकर जाता है। ठीक है मम्मी, सुन ली मैंने बात। अभी तुझे मेरी बातें पकाओ लग रही है, वहां जाकर ससुराल में तो याद करेगी मुझे। अरे ठीक है मेरी माँ, अब मुझे पैकिंग करने दो। भाभी आप क्या क्या अच्छा बना लेती हो? आप क्या क्या खाना पसंद करोगी दीदी, बताओ ना, मुझे तो सब बनाना आता है। जो आपको सबसे अच्छा बनाना आता हो भाभी आप वही बना लो, फिर तो मैं 3-4 दिन में चली जाऊंगी। अच्छा दीदी ठीक है, मैं आपको ना एकदम बढ़िया चीज बनाकर खिलाऊंगी, आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। इधर रेखा जी का घर मेहमानों से भरा हुआ था, उधर रीनू अपने खाने की तैयारियों में लग जाती है। तभी रेखा जी भी रसोई में पहुंचती है। अरे रीनू तुम यहाँ क्या कर रही हो? मम्मी जी वो दीदी ने कुछ खाने के लिए बोला, तो मैंने सोचा आज उनके लिए बढ़िया सा खाना बनाऊं, तो किचन में चली आई। अरे ये प्रीति भी ना, आजकल के बच्चे कुछ समझते नहीं। अरे बेटा तुम खाना अभी मत बनाओ, अभी तुम्हारी पहली रसोई भी नहीं हुई है, क्योंकि कल बुधवार था तो अपने यहाँ तो वो खरावार माना जाता है। अब आज पहले तुम्हारी रोटी छुलाई होगी, तब कुछ बनाना शुरू करना। ठीक है मम्मी जी। अरे क्यों, क्या हुआ, नाराज हो गई? रीनू मुझे पता है मेरी बहू लाखों में एक है, बड़े ही दूर तक किससे सुना है तारीफ के, तभी तो तेरा हाथ मांगने चले आए थे तेरे घर। तभी रसोई में मिहिर की बुआ जी भी आ जाती हैं। अरे क्या खिचड़ी पका रही है दोनों सास बहू मिलकर, हमें भी बताओ। अरे कुछ नहीं जीजी, आप भी ना मैं ये कह रही हूँ कि अभी रीनू की रोटी छुलाई नहीं हुई है, तो अभी उसे खाना नहीं बनाना चाहिए। पूजा वगैरह हो जाए फिर रीनू तुम्हें जो बनाना है वो बनाना। जी मम्मी जी, जैसा आप कहें। हाँ लेकिन बहू पहले तो खीर ही बनाना, हमारे यहाँ भोग में खीर लगती है। ठीक है बुआ जी। इधर रीनू खुशी के मारे पागल हुई जा रही थी कि अब उसे अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलेगा। थोड़ी देर में सारी पूजा विधान करने के बाद रीनू रसोई में आती है और लाइटर से गैस चालू करने जा रही थी कि प्रीति उसका हाथ पकड़ लेती है। क्या हुआ दीदी, आपने मेरा हाथ क्यों पकड़ लिया? आपने क्या सोचा आपको इतनी आसानी से रसोई पर राज करने को मिल जाएगा? अरे ननद हूं मैं आपकी। मैं कुछ समझी नहीं दीदी, आप क्या कहना चाहती हैं? अरे अब घर में आपने मेरी जगह ले ली है, तो क्या आपको बिना कुछ लिए दिए इस घर की मालकिन बनने दूंगी? तभी रेखा जी भी आती हैं। वो ये सब सुन लेती हैं। उन्हें रीनू की शक्ल देखकर हंसी आ जाती है और प्रीति को जोरदार डांट लगाती है। क्या है ये सब प्रीति, है? उसकी शक्ल देख रही हो, वो अभी रो देगी। चलो जो भी लेना देना है करो और रस्म शुरू करने दो। डर गई क्या भाभी आप भी ना? चलो लाओ मेरा नेक निकालो और फटाफट से मेरे हाथ पर 11,000 रुपए रखो। अच्छा 11,000। रीनू तुम 1100 दे दो और खीर बनाना शुरू करो। वाह सास बहू अभी से एक ही पार्टी में आ गए। वाह रे प्रभु तेरी लीला, कभी पर पिल्ला तो कहीं पर नीला। ये सुनकर तीनों सास बहू बहुत हंसते हैं। फिर रीनू खीर बनाना शुरू करती है। चावल की खीर बननी है तो इतने दूध में इतने चावल ठीक रहेंगे ना? रीनू एक पूरा कटोरा भरकर चावल खीर में डाल देती है और खीर बनने की तैयारी शुरू होती है। बड़े जोरों शोरों से मेहमानों से भरे घर में सबको नई बहू के हाथ की खीर का इंतजार होता है। अरे बहू अभी तक खीर नहीं बनी क्या? यहाँ खीर के इंतजार में हमारा कचूमर बना जा रहा है। अरे अम्मा जी थोड़ा धैर्य रखो, अभी बन रही है। आप भी ना, अभी तक ये सब आपका जोर मुझ पर चल गया, अब थोड़ा सा अपनी पोत बहू को प्यार दो। तो मैंने कौन सी अपनी तोप उस पर चला दी है? अच्छा अब तो बताना चाह रही है रेखा, अब तू भी बहू वाली हो गई है? तभी रीनू खीर लेकर हॉल में पहुंची। बहू ये क्या बनाया है, खीर है या खीर वाला पुलाव? खीर वाला पुलाव? बुआ जी मैं समझी नहीं कुछ। बात तो मेरी बेटी एकदम सही कह रही है, पूरी खीर में चावल ही चावल दिखाई दे रहा है। बुआ जी खीर में दूध लगता है, बस देखने के लिए डाला गया था। भैया तू ना ज्यादा मत बोल, अगर तुझे आगे भाभी के हाथ की बनी रोटी खानी हो तो। सबकी ताने सुनकर तभी रेखा जी भी वहां आती है। अरे कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है, अभी बहू को अंदाजा नहीं लगा होगा, इसलिए चावल थोड़े ज्यादा हो गया है, दूध कम रह गया है। थोड़े ज्यादा? अरे इसमें चावल के अलावा और कुछ है ही नहीं। बहू तू तो अभी सही अपनी बहू की तरफदारी करने लगी, आगे तेरा जाने क्या ही होगा। हाँ अम्मा जी, क्योंकि आज तक आपने मेरी कभी तरफदारी नहीं की। चलो इस बढ़ती उम्र में ही आप मुझसे कुछ सीख लो। इधर रीनू सबके मुंह से ये अटपटे जवाब सुनकर परेशान हो जाती है। फिर रेखा जी उसे साइड में ले जाकर समझाती है। रीनू कोई बात नहीं बेटा, ये सब तो चलता रहता है, तुम बिल्कुल भी परेशान मत होना, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। थैंक यू सो मच मम्मी जी मेरा साथ देने के लिए।
अरे पगली, मैं नहीं दूंगी तो और कौन देगा तेरा साथ। सास के मुंह से ये बात सुनकर रीनू में बड़ी ही हिम्मत आ जाती है। अब अगले दिन प्रीति फिर से रीनू को कहती है, भाभी अब आज तो कुछ बनाकर खिला दो यार, फिर मैं तो परसों चली जाऊंगी। ठीक है दीदी, अच्छा बताओ आपको क्या क्या खाना पसंद है, मैं वही बनाऊंगी। भाभी अगर मेरे मन की बात करोगी तो आज मेरा मन कर रहा है बस सिंपल सा खाने का, दाल रोटी चावल और साथ में बढ़िया सी आलू की सूखी सब्जी। अरे वाह रीनू, इससे ज्यादा सिंपल क्या ही होगा। आज तो तू बस महफिल ही लूट लेगी। यस यस यस, मजा ही आ गया। क्या हुआ भाभी, आप चुप क्यों हो गई? अगर आपको बनाने में कुछ इश्यू है तो कोई बात नहीं, आप अपने कंफर्ट के हिसाब से बना लो। अरे नहीं नहीं दीदी, मैं बस अभी बनाती हूँ और अब भी लाती हूँ फटाफट से। रीनू खुशी से उछलते हुए भागती हुई रसोई में जाती है और खाने की तैयारी शुरू कर देती है। अरे आज तो मजा ही आ गया। रीनू आज बना ले बेटा तू अपने नंबर और साबित कर दे कि तू एक बेस्ट बहू है। कल जिसने भी तेरा मजाक बनाया है, आज उनके मुंह पर ताला लगाने का समय आ गया है। ए रीनू हो जा शुरू। अब रीनू बड़े ही मजे से रोटियां बनाने की तैयारी करती है। रोटियों के लिए इतना आटा रहेगा, लगभग 12 लोग हैं अभी घर में। और चावल भी ले लेती हूँ। क्या कहा था दीदी ने, आलू की सब्जी और दाल। दाल कहाँ होगी? दाल, हाँ मम्मी ने इस कटोरी का मेजरमेंट बताया था। बस ऐसी तो सेम कटोरी मेरे यहाँ थी, इसी का मेजरमेंट लेकर बना लेती हूँ। अब थोड़ी देर में रीनू खाना बनाकर तैयार कर लेती है और सबको आवाज लगाती है, मम्मी जी, दादी माँ, बुआ जी, दीदी, सब लोग खाने के लिए आ जाइए, खाना टेबल पर लगा दिया है। तभी मिहिर पीछे से आकर रीनू को गले लगा लेता है। अच्छा डार्लिंग, मतलब सबको खाने के लिए आवाज लगा रही हो लेकिन मेरी याद नहीं आई। अरे नहीं नहीं मिहिर जी, ऐसी बात नहीं है, आपके लिए तो सबसे पहले रेडी है, सबके सामने आवाज लगाने में शर्म आ रही थी। तभी दादी कल्याणी देवी वहां आती है। अरे ये सब काम के लिए कमरा है भाई, क्या तुम लोग भी कोई शर्म लिहाज नहीं है आजकल के बच्चों में। लाओ बहू खाना लगाओ। रीनू मिहिर को धक्का देकर शर्माती हुए रसोई में भाग जाती है और जल्दी ही सबके लिए खाना लेकर आती है। खाना तो बड़ा ही स्वादिष्ट है बहू। अब क्या कहोगी अम्मा जी मेरे बहू के बारे में? अब भी करो तारीफ या नहीं? बढ़िया है बढ़िया है। तो तारीफ में 4 शब्द आप भी कह दीजिए ना। कल्याणी जी मुंह बना लेती है। ये देखकर रेखा, मिहिर और मीरा जी हंसने लगते हैं। थोड़ी दाल और ले आओ ना रीनू। चिल्लाती हूँ। देखो ना जीजी, कितनी बढ़िया चपाती बनाई है रीनू ने। तभी प्रीति भी वहां आती है। मम्मी सोनू को सुला दिया है, बड़ी जोर से रो रहा था। लाओ भाभी अब खाना लाओ फटाफट से, बड़ी देर से बस तारीफें सुनाई दे रही थी। और हाँ सुनो, ये अच्छा खाना बस मेरे कारण मिल रहा है सबको। अरे मेरी थाली में दाल कहाँ है भाभी? दीदी सॉरी, लेकिन दाल तो खत्म हो गई। क्या दाल खत्म हो गई? तो आपने क्या 2 किलो चावल के साथ 2 चम्मच दाल बनाई थी भाभी? ये देखो इसमें चावल भरे पड़े हैं, इसमें चपातियां ही चपातियां हैं, और ये क्या आलू की सब्जी भी बस तली में चिपक गई है। प्रीति नाराज होकर चली जाती है। अब हर दिन रीनू नया कुछ बनाती, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ कमी रह ही जाती। वो कभी ससुर जी को नाराज कर देती, कभी अपनी सास को। फिर एक दिन उसकी माँ का फोन उसके पास आता है। क्या हुआ रीनू बेटा, तुझे ससुराल में इतना अच्छा लग रहा है कि तू यहाँ मायके आना तो दूर, फोन लगाना भी भूल गई है। कुछ नहीं मम्मी, बस टाइम ही नहीं मिलता, क्या करूं। रीनू तो इतनी उदास क्यों लग रही है? इतना सुनते ही रीनू जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगती है। अरे क्या हुआ, तुझे किसी ने कुछ कहा क्या बेटा? प्लीज बताओ, ऐसे रो मत। फिर रीनू अपनी माँ को पूरी बात बताती है कि कैसे वो किसी एक को मनाती तो दूसरा रूठ जाता। पर तू इसमें रोने की क्या बात है बेटा? मैंने पहले भी तुझे बोला था कि तू अपना मेजरमेंट सही रख। देख मैं तुझे बताती हूँ कितने लोगों के लिए कितनी सब्जी लेना सही रहेगा। और तू जहाँ से भी सब्जी लेने जाती है ना, उनसे पूछ लिया कर, वो भी तुझे आइडिया दे दिया करेंगे। ठीक है माँ, आज मैं बढ़िया सा आलू गोभी बनाऊंगी और सब्जी वाले भैया से ही आइडिया लेकर आऊंगी। और फिर रोटी बनाने में तो मैं मास्टर हूँ, मास्टर। यस, रीनू जिंदाबाद, रीनू जिंदाबाद। अब रीनू फटाफट से तैयार होकर बाजार जाती है सब्जी लेने और सब्जी खरीदती है। भैया 6 लोगों के लिए कितनी सब्जी बनानी रहेगी? क्या मैडम? आप मुझे उतनी सब्जी दे दो जिससे 6 लोगों के लिए बढ़िया सा आलू गोभी बन जाए। लगता है मैडम का नया नया शादी हुआ है। अच्छा ये लो, 1 किलो गोभी और 1 किलो आलू बढ़िया से बन जाएगा। और साथ में और भी कुछ चाहिए क्या? जो भी लगे वो सब दे दो ना। लो मैडम, फिर तो ये टमाटर प्याज अदरक लहसुन डालकर बढ़िया सी सब्जी बनाना, घर वाले 6 रोटियां खाएंगे। ठीक है भैया। अब रीनू घर आकर बढ़िया सा आलू गोभी तैयार करती है और सब खाने के टेबल पर आते हैं। आज तो मैं ही पहले आ गई भाभी, नहीं तो खाना ही खत्म हो जाता है ना। नहीं दीदी, आज नहीं होगा, आप आराम से खाओ, आज कम नहीं पड़ेगा। सब आराम से खाना खाते हैं और आखिर में सास रेखा जी आती है और खाना चेक करती है।
बहू आज ये किसके हिसाब से बना है इतना ज्यादा खाना? नहीं मम्मी जी, वो मेरा मेजरमेंट गड़बड़ हो रहा था तो मैंने सब्जी वाले से ही पूछ लिया। उसने कहा 6 लोगों के लिए इतना सही है। सबके लिए 6 रोटी और 1 किलो गोभी के साथ 1 किलो आलू, बाकी प्याज टमाटर अदरक लहसुन के साथ। सब्जी तो बढ़िया बनी है ना मम्मी जी? रेखा जी अपना माथा पीट लेती है। अरे बहू, अपने घर कोई 3 रोटी से ज्यादा नहीं खाता, ये तुमको अभी तक पता नहीं है क्या? सब्जी वाले ने अपने पेट के हिसाब से बताया है। हे भगवान, ये मुझे क्या क्या देखना पड़ रहा है। और कर लो बहू की तरफदारी। चल, कल से उसे रसोई में जाकर सिखा, बड़ी होशियार बन रही थी। अब अगले दिन से रेखा जी रीनू को उनके घर का मेजरमेंट सिखाती है और फिर रीनू कुछ ही दिनों में बढ़िया खाना बनाने लगती है।